આ ટીમે આજે જે સંવેદનશીલ આખી જે મેટર છે એમાં મૌલાના અને એમના બે સાથેના એક્યુઝ છે એમને રજૂ કરવામાં આવ્યા આફ્ટર રિમાન્ડ, કારણ કે એક દિવસની આજે રિમાન્ડ 4 વાગે પૂરી થઈ, ત્યાર પછી મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા અને એમાં ત્યાર પછી અમે બેલ એપ્લિકેશન રજૂ કરી અને જામીન અરજીની સુનાવણી થઈ અને એ સુનાવણીના તમામ સરકાર પક્ષે અને અમારી પક્ષે દલીલ સાંભળી અને નામદાર કોર્ટે ત્રણેય આરોપીને 15,000 રૂપિયાના જામીન ઉપર મુક્ત કરેલા છે. મૌલાનાને પણ 15,000 રૂપિયાના જામીન અને જે કન્ડિશન ફૂલફિલ હોય છે અહીંથી એમને ટ્રાન્સફર વોરંટને જે બીજો કચ્છમાં સમખિયાળી માં ગુનો એક નોંધાણો છે, આ સેમ કલમનો જ છે, એટલે ત્યાં એમને લઈ જશે. સર, આમાં કયા પ્રકારની દલીલો કરવાથી જામીન? દલીલમાં તો જે શબ્દો બોલાણા છે એ તો કાલે મેં વાત કરી કે જે ટાર્ગેટ કરીને કોઈને કોમને કે એ રીતે જ્ઞાતિને કે એ રીતે કરેલા નથી. જે શબ્દો બોલાણા છે એનો કઈ રીતે મર્મ છે અને એને કઈ રીતે સમય અને સ્થળે કઈ રીતે એનું ઇમ્પેક્ટ થાય છે અને આની અસર કોઈ સમાજ ઉપર થઈ નથી, કોઈ સમાજે કોઈ વર્ગ વિગ્રહ થયો હોય એવું પણ બનેલું નથી, એવી બધી દલીલ કરેલી છે અને આ તમામ દલીલોને અંતે નામદાર કોર્ટે જામીન અરજી મંજૂર કરી. રાજકોટ જેલમાં લઈ જવાનું કારણ જેલ અહીંથી એમની કસ્ટડી જે છે નંબર 1 મૌલાના જે છે એમની કસ્ટડી જેલની કહેવાય પહેલા, એટલે જેલમાં એન્ટ્રી કરીને કે ભાઈ આ જેલમાં જવાનું હતું એમને. આઈઓએ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ ત્યાર પછી એપ્લિકેશન આપેલી હતી કે રાજકોટ જેલમાં શિફ્ટ કરવા. અત્યારે નામદાર ચીફ જ્યુડિશિયલ કોર્ટની કસ્ટડી હતી એટલે એપ્લિકેશન મંજૂર કરી અને જુનાગઢ જેલની બદલે રાજકોટ જેલમાં શિફ્ટ કરવા એવી અરજી હતી એટલે નામદાર કોર્ટે મંજૂર કરી. मैं शकील शेख एडवोकेट, आज जो मौलाना के सामने जो केस हुआ है उसमें गई कल नामदार कोर्ट ने आज 4 बजे तक रिमांड दी हुई थी. उसमें 4 बजे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आज प्रोड्यूस किया कोर्ट को. उसमें कोई फर्दर रिमांड रखी नहीं हुई थी. जैसे ही देखा कि फर्दर रिमांड नहीं है उसके बाद में हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन मूव की और बेल एप्लीकेशन में हमने मुद्दे रखे कि किस तरह से बेल दी जाए और ये जो इनके ऊपर सेक्शन इम्प्लीड की हुई है उसमें कौन सी है सेक्शन और क्या है नॉन बेलेबल है और किस तरह से बेल देनी चाहिए. और दोनों पक्षों की दलील के बाद और हमने भी हमारी दलील में पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट बोले, लॉ पॉइंट्स, और नामदार सुप्रीम कोर्ट और नामदार गुजरात हाई कोर्ट के भी जो जजमेंट्स है वो प्रेजेंट किए और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नामदार कोर्ट ने जो एक्यूज़ है मौलाना और दूसरे 2 एक्यूज़ उनकी बेल एप्लीकेशन ग्रांट की है. वो 15,000 रुपये की सिक्योरिटी देने के बाद में और 5 कंडीशन मेंशन की हुई है वो फुलफिल करने के बाद कोर्ट उनको रिलीज़ करेगी. बेल एप्लीकेशन ग्रांट हो गई है. एक्चुअली जो ये सेक्शन है वो वैसे नॉन बेलेबल है मगर जनरली कोर्ट की प्रैक्टिस है और सीआरपीसी में भी प्रोविज़न है कि बिलो 3 इयर्स प्रोविज़न हो तो उसमें जनरली बेल ग्रांट करनी. और हमने ये जो केस बना है उसमें हमने पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बताए कि इस तरह से ये क्राइम प्राइमा फेसी नहीं बन रहा है, जो किसी का सेंटिमेंट्स हर्ट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कोई भी एक इंसान का सेंटिमेंट हर्ट्स हुआ हो वो मौलाना की स्पीच से, वो कोई भी एक आदमी पुलिस के पास नहीं गई है या तो कोर्ट में भी आई नहीं है कि ये मौलाना की स्पीच से मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं. सिर्फ सेंटिमेंट्स हर्ट होने का इरादा है, वैसे जो कंप्लेन है तो इरादे के लिए कोई ऑफेंस नहीं होता है. सर, राजकोट का ऑर्डर क्यों किया सर मौलाना? राजकोट का आईओ ने नामदार कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन मूव की थी कि ये एक्यूज़ को, जो 2 एक्यूज़ है उनको राजकोट की जेल के बजाय जूनागढ़ की जेल के बजाय राजकोट जेल में भेजना, तो वो कोर्ट ने कंसीडर करी है और राजकोट जेल में भेजने का ऑर्डर किया हुआ है. इसका कुछ अकाउंट का कुछ मामला सर आज पुलिस ने बताया, कुछ लाखों रुपये का कुछ ट्रस्ट वो रजिस्टर नहीं था ऐसा. एक्चुअली वो सब कोर्ट के प्रोसीडिंग्स है और वो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता. राजकोट भेजने का पीछे कोई वजह सिक्योरिटी को लेकर भी कुछ हो सकता है? हाँ या नहीं, यहाँ पे अगर कोई जेल के अंदर कुछ भी मसला बन सकता है, इसलिए वहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी एक्यूज़ की और पब्लिक में कुछ हाइप ना हो इसके लिए वहाँ भेजने की एप्लीकेशन की हुई.